बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने ग्रेडियंट टूल देखा था और हमने इसमें कलर्स देखे थे, कलर किस तरह से बनेंगे। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रेडियंट के नीचे ही हमारे पास एक टूल आ रहा है। ठीक है, इस पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसमें तीन टूल आ रहे हैं। एक हमारे पास आ रहा है डॉट टूल, ठीक है, एक हमारे पास आ रहा है बर्न टूल और एक हमारे पास आ रहा है स्पंज टूल। ठीक है, तो पहले हम जो है डॉट टूल को देखते हैं। डॉट टूल का काम क्या होता है कि पहले तो हमने यहाँ से क्या करना है कि डॉट टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप डॉट टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास की कुछ सेटिंग्स आएंगी जो कि आपने अपने काम के हिसाब से करना है। ठीक है, और पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जब भी आप पिक्चर पे कोई भी काम करेंगे तो आपने पहले जैसे पिक्चर को आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी लेयर ऑटोमेटिकली एक लेयर होती है। ठीक है, तो आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है कंट्रोल जे से। अब कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेने का क्या फायदा होता है, देखिए डुप्लीकेट हम इसलिए लेंगे ताकि अगर हम काम कर रहे हैं कोई काम अगर पिक्चर से खराब हो भी जाती है तो हमारी डुप्लीकेट ही खराब होगी, तो इसकी लेयर को आप डिलीट कर दें। ठीक है, ओरिजिनल पिक्चर आपके पास सेव रहेगी। अब यहाँ पर मैंने जब डॉट टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ से मैंने लेना है कौन सा ब्रश लेंगे हम यहाँ से लेंगे सॉफ्ट ब्रश लेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद इसका साइज आप अपने काम के हिसाब से रखेंगे कि मैंने इसका जो साइज है वो कुछ इस तरह से रखा। ठीक है, इतना रखा और पिक्चर को मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, रेंज इसकी जो मैंने यहाँ पे रखी है वो मैंने रखी है मिड टूल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है शेडो, मिड टूल और हाईलाइट। अब शेडो से क्या होगा, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए शेडो को मैंने सिलेक्ट किया, एक्सपोजर मैंने इसका कितना रखा 50%। अब जब इसके ऊपर मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें कि क्या कर रहा है, पिक्चर को इस तरह से हल्का सा शेडो बना रहा है। अब देखिए क्या मैंने इसको यहाँ से इनविजिबल किया। देखिए पहले हमारे पास पिक्चर ऐसे थी और अब पिक्चर हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो हम इसका जो है एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक्सपोजर मैंने इसका यहाँ से बढ़ाया और अब इसको देखिए तो ये इस तरह से ये चीज बना रहे हैं, शेडो टाइप का बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो शेडो नहीं बनाना। ठीक है, तो मैं इसकी दोबारा से डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें शेडो तो इस तरह से शेडो का ये काम हो गया। और हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं, मिड टूल पे क्लिक करते हैं। मिड टूल से क्या होगा कि देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से किया तो ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, पिक्चर को ब्राइट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर दोबारा से आते हैं और यहाँ से मैंने हाईलाइट को सिलेक्ट किया। ठीक है, हाईलाइट में ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से शेड बनाएगा। ठीक है, तो अब आपने अपने काम के हिसाब से रखना है इसके एक्सपोजर को भी और रेंज को भी। फिलहाल मैं जो हूँ उसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने जिस पे काम करना है उसको मैंने कम रखना है, तकरीबन 50% पे लेकर आऊँगा मैं इसको। ठीक है, और इसमें से जो रेंज में लूँगा वो लूँगा मैं मिड टूल। ठीक है, मिड टूल रखने के बाद मैंने ब्रश साइज इतना रखा और माउस को मैंने इस जगह पे रखा और इसको इस तरह से क्रॉस में इस तरह से लेकर आ गया, इस तरह से लेकर आया और ये चीज़। ठीक, जहाँ पर एक मरतबा आपने ब्रश को जो है वो ड्रैग कर लिया, वहाँ पे दोबारा से आपने जो है ड्रैग नहीं करना है। इसकी वजह ये है कि उस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, कई बार कम हो जाएगी। तो एक मरतबा में अप्लाई करें। ठीक है, अब इससे देखें कितना हमारे पास फ़र्क आया, ये इतना फ़र्क आया। मुझे इतना फ़र्क चाहिए था तो मैंने इतना ही लिया। ठीक है, ब्रश से मैंने काम के हिसाब से रखा है। रेंज और एक्सपोजर आपने अपनी पिक्चर के हिसाब से रखना है कि आपके पिक्चर की अपनी क्या क्वालिटी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने एक चीज़ किया कि जब हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं ना डॉट टूल का, तो इससे ये होता है कि हमारे जो फेस पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हमारी आईब्रोज हो गई, आईलैशेस हो गई, और अगर कोई मेल है तो उसकी जो शेप है ये थोड़ी सी लाइट हो जाती है। तो उसको डार्क करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लेंगे बर्न टूल।
ठीक है, बर्न टूल लेंगे और बर्न टूल लेने के बाद यहाँ पर भी देखिए हमारे पास जो है वो शेडो आ रहा है, मिड टोन आ रहा है, वो हाईलाइट आ रहा है, और मैंने यहाँ से मिड टोन को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रेंज इसकी क्या रखनी है, मिड टोन रखनी है, एक्सपोजर मैंने इसका वही 50 रखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं पिक्चर को जूम करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और जूम करने के बाद यहाँ पर जो है मुझे इस ब्रश को जो इसके आईब्रोज पे यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर इसकी आईब्रोज के हिसाब से ब्रश का साइज रखा। ठीक है, और इसे आपने इस तरह से फर्स्ट टाइम में लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए। ठीक है, इससे क्या हो गया, थोड़ी सी जो आईब्रोज और इसके लैशेस वगैरह हैं ये थोड़ी सी क्या हो गया, डार्क हो गई। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ से इनविजिबल कर रहा हूँ, तो पहले कोई इस तरह से आ रही है पिक्चर, और अब मेरे पास ये पिक्चर इस तरह से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे अब इसकी क्या करना है कि शेप को थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लेकर आया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो शेप है इसको भी मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक किया। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है स्पंज टूल। स्पंज टूल में क्या चीज आ रही है हमारे पास, देखिए एक तो हमारे पास मोड में हमारे पास क्या आ रहा है, डीसैचुरेट आ रहा है, और एक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सैचुरेट। तो डीसैचुरेट से क्या होगा, तो जब मैं यहाँ पे देखिए इसके फेस पे इस तरह से लेकर आता हूँ, तो ये इसको क्या कर रहा है, ब्लैक कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर जो हूँ इसको सैचुरेट कर दूँ, तो सैचुरेट पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लाइक येलो या करें बोले या गोल्डन कलर करें, तो इस तरह से करेगा। ठीक है, तो मुझे इसके सामने के जो बाल आ रहे हैं, इसके सामने के बाल मुझे हल्के से क्या करना है, गोल्डन करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन कर दिया। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे इसके जो बाल आ रहे हैं, ये बाल मैंने थोड़ा सा क्या किया, गोल्डन कर दिए। अगर इन केस के जैसे आपसे कहीं पर इस तरह से मुझे ये ज़्यादा गोल्डन हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप आएंगे, डीसैचुरेट सेलेक्ट कर लें, और या तो कंट्रोल Z भी कर सकते हैं आप, वरना इससे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये पिक्चर देखें इस तरह से, इसके बाल इस तरह से तो कुछ हमारे पास, और अब मैंने इसके जो है वो बाल कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब तक के लिए इतने रखते हैं। वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।